जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका हमारे चैनल नॉलेज एक पॉइंट में एक बार से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 भर्ती के बारे में। फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी में भर्ती निकली है ग्रेजुएट और आपका जो है 10+2 से दोनों तरीके से आपकी वैकेंसी निकली है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आज हमारी जो है अहमदाबाद जोन की रहने वाली है, जिसमें कि मैं आपको जो है प्रीवियस ईयर की कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ, कि जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपका जिस भी जो अगर अहमदाबाद जोन से अगर आप फॉर्म भरने वाले हैं तो उसकी जो प्रीवियस ईयर में जो कट ऑफ गई थी वो क्या रही थी, जिससे कि आपको एक अनुमान लग जाए कि इस बार लगभग कितना कंपटीशन इसमें रहता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने जो है आरआरबी एनटीपीसी इलाहाबाद जोन के बारे में भी ऐसी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ उसमें डाली है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो उसको जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी अगर आप इलाहाबाद जोन में अगर फॉर्म में अप्लाई करते हैं तो, ठीक है ना। तो ऐसे ही मैं जो है हर जोन का जो है एक एक जोन का वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ लेके आऊँगा, जिसमें कि आपको पता चलता रहेगा कि जो है प्रीवियस ईयर जो आपकी कट ऑफ गई थी, जो CBT 1 और CBT 2 का क्या किस तरीके की कितनी कट ऑफ गई थी, और इसमें मैंने हर एक लेवल के बारे में इसमें कट ऑफ बताई है कि लेवल 2 में कितना है, लेवल 3 में कितनी कट ऑफ गई है, लेवल 5 में, लेवल 6 में, हर एक लेवल के बारे में इसमें आपको मैं पूरी बताऊँगा, और जो है इसमें कितनी वैकेंसी है इसी के बारे में सारी जानकारी इसमें मिलने वाली है, ठीक है। तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, और जो साथ ही चैनल पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जाकर के जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि ऐसी कोई अपडेट आती है तो आपको हमारी तरफ सबसे पहले मिलती रहेगी, ठीक है। तो आइए आपको वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज ही वीडियो है हमारी आरआरबी एनटीपीसी 2024 के बारे में, जिसमें कि आज मैं बात करूंगा 12th और ग्रेजुएशन लेवल पर आपकी जो वैकेंसी निकली है। ओवरऑल की बात करूं तो इसमें जो है 11,558 टोटल यहाँ पर वैकेंसी आपको जो है देखने को मिलेंगी, जिसमें कि मैं बात करूं आपके 12th लेवल से तो इसमें 3445 वैकेंसी है, और यहीं पर मैं बात करूं आपके ग्रेजुएशन लेवल से तो 8113 यहाँ पर आपकी जो है जो वैकेंसी निकली हुई है वो 8113 है। तो कुल मिलाकर 11,558 जो है यहाँ पर वैकेंसी कुल मिलाकर निकली है। ये आपकी जो वैकेंसी है ये आपकी 2024 यानी कि जो अभी जो निकली है वो है। बात करूं 2019 में कितनी वैकेंसी निकली, तो 19 में जो वैकेंसी निकली तो 35,200 यहाँ पर प्लस भर्ती यहाँ पर निकली थी। मतलब इसका जो है काफ़ी अच्छी खासी 2019 में देखने को मिली थी। हमें उम्मीद इस बार यही थी कि इस बार भी अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिले, क्योंकि ये जो है आपको कम से कम 5 साल बाद ये वैकेंसी आपको देखने को मिल रही। तो उम्मीद यही लगाई जा रही थी कि इस बार जो वैकेंसी अच्छी खासी देखने को मिलेंगी, लेकिन इस बार जो वैकेंसी अभी आपकी जो देखने को मिली है ये 11,558 ही वैकेंसी देखने को मिली है। बात करूं भरने की, अभी देखिए अभी आरआरबी की तरफ से कोई भी जो है नोटिस नहीं बताया गया है कि इसमें जो है बढ़ सकती है। जैसे कि वैसे चांसेस यही है कि आपकी जो वैकेंसी है बढ़ भी सकती है, जैसे कि आपने देखा होगा लोको पायलट में आपका टेक्नीशियन में जैसे वैकेंसी बढ़ी है, इस हिसाब से भी आपके जो है यहाँ पर इसके भी बढ़ने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आपकी कट ऑफ के रिगार्डिंग कि कितनी कट ऑफ इसमें रही थी। तो देखिए मैं बात करता हूँ CBT 1 में, तो CBT 1 में 2019 की जो अहमदाबाद जोन से जो आपकी गई थी, उससे पहले मैं बात करूँ आपकी जो वैकेंसी इस बार की, देखिए जो 12th से आपकी जो वैकेंसी आई है अंडर ग्रेजुएट वाली, इसमें 210 वैकेंसी है, और यहीं पर ग्रेजुएशन लेवल से मैं बात करूँ तो इसमें जो आपकी 516 वैकेंसी है। तो कुल मिलाकर जो अहमदाबाद जोन में जो वैकेंसी आई है वो 726 वैकेंसी यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। कितनी कुल मिलाकर 726 वैकेंसी है, जिसमें से 210 आपकी 12th लेवल में है, और यहीं पर मैं ग्रेजुएशन लेवल की बात करूं तो 516 वैकेंसी इसमें अहमदाबाद जोन में है, ठीक है। अब बात करते हैं हम CBT 1 में कि 2019 में CBT 1 में जो आपकी कितनी वैकेंसी गई थी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर बात करूँ CBT 1 की, तो देखिए CBT 1 जो आपका एग्जाम होता है 100 नंबर का एग्जाम होता है, ठीक है। यहीं पर नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहती है। आपका समय की बात करूँ तो आपको यहाँ पर 90 मिनट का आपको समय मिलता है, ठीक है ना। तो 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करने होते हैं, 100 मार्क्स का ही पेपर होता है, 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं हम आपकी CBT 1 की क्या कट ऑफ रही थी अहमदाबाद जोन की। तो देखिए लेवल 2 की सबसे पहले मैं बात करता हूँ, तो लेवल 2 में जो आपकी जनरल कैटेगरी है उसकी कट ऑफ गई थी 62, EWS की 45, OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पर 59 गई थी, और SC कैटेगरी में 55 गई थी, और ST कैटेगरी में आपको 49 यहाँ पर कट ऑफ आपको देखने को मिली है। मतलब कि आपका जो लेवल 2 में सबसे जो हाईएस्ट जो कट ऑफ थी वो आपकी UR की गई थी। वैसे सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो है UR की ही जाती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और सबसे कम जो है यहाँ पर EWS की देखने को मिली थी, ठीक है ना। कितनी गई थी, 45 यहाँ पर देखने को मिली थी, ठीक है। वहीं मैं लेवल 3 की बात करूँ तो लेवल 3 में कितनी कट ऑफ गई थी, तो लेवल 3 में UR जनरल कैटेगरी की 68 गई थी, EWS में 48, OBC में 60,
SC कैटेगरी में 57, ST कैटेगरी में 51। मतलब कि हम यहाँ पे भी बात करें ओवरऑल की, तो यहाँ पर EWS में ही आपको सबसे कम देखने को मिलेगी। मतलब जिस हिसाब से जैसे आपको लेवल 2 में 45 गई थी, उसी हिसाब से यहाँ पर लेवल 3 में भी 48 देखने को मिली। अब हम बात करते हैं लेवल 5 की। लेवल 5 में कितनी गई, तो देखिए लेवल 5 में UR कैटेगरी में 64, EWS कैटेगरी में 51, OBC में 60, SC में 59 और ST कैटेगरी में आपको 53 देखने को मिली थी। ठीक है, बात करूँ लेवल 6 में, तो लेवल 6 में 72 गई थी आपकी, EWS में 62, OBC में 68, SC में 66 और ST कैटेगरी में 63। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर ये 4 लेवल हैं, 2, 3, 5, 6। ठीक है ना, तो जिसमें कि आपका यहाँ पर जो कट ऑफ सबसे ज़्यादा देखने को गई थी वो लेवल 6 ही आपको देखने को मिलेगी। हर एक जोन में अब देखा गया था कि जो कहीं कहीं पर देखा गया था लेवल 3 में ज़्यादा गई है, कहीं कहीं पर, लेकिन ज़्यादातर जो देखा गया था लेवल 6 की ही कट ऑफ यहाँ पर हाई देखने को मिली थी। ठीक है ना, तो लेवल 6 में आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर UR कैटेगरी की 72 सबसे ज़्यादा हाईएस्ट यहाँ पर देखने को मिली है। और वहीं पर मैं सबसे लोएस्ट की बात करूँ तो EWS की लेवल 2 में आपको यहाँ पर 45 यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा लेवल 6 की और सबसे कम यहाँ पर EWS में आपको यहाँ पर कितनी 45 देखने को मिली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके CBT2। तो ये तो हो गया आपका CBT1, जो कि आपका होता क्या है, CBT1 आपका इसमें ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसके मार्क्स आपके नहीं जुड़ते हैं, ये इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। ठीक है ना, होता क्या है, इसका एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, फिर आपकी कट ऑफ लगेगी जिसमें कि आपको क्वालिफाइंग यहाँ पर माना जाएगा। जब आप क्वालिफाई होंगे तो CBT2 के लिए आप यहाँ पर एग्जाम देने के लिए क्वालिफाई होंगे। फिर आप जो CBT2 में जो आप स्कोर करेंगे उसी के आधार पर आपकी जो है फाइनल मेरिट बनती है। मतलब कि आपकी जो फाइनल मेरिट जो बनेगी वो CBT1 पर ना बन करके CBT2 पर आपकी बनती है। CBT1 आपका सिर्फ जो है क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, आगे आपको समझ में। अब देखिए CBT2 की कट ऑफ की बात करूँ तो इससे पहले CBT2 में बात करूं, इसमें जो है आपका 120 मार्क्स का ये पेपर होता है, 120 क्वेश्चन ही इसमें होते हैं। ठीक है, 120 मार्क्स का 120 क्वेश्चन होते हैं। समय की बात करूं तो 90 मिनट का इसमें आपको समय देखने को मिलता है, वहीं आपको जो है 1/3 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है ना, 90 मिनट का समय, 120 क्वेश्चन। यहाँ पर आपको 90 मिनट का समय मिल रहा था, 100 क्वेश्चन थे। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, समय आपका उतना का नहीं रहता है। अब मैं बात करूं यहाँ पर CBT2 की, सबसे पहले लेवल 2 की। लेवल 2 में आपकी क्या कट ऑफ रही, तो देखिए UR कैटेगरी में आपकी 75 रही। UR कैटेगरी में कितनी रही, 75। फिर EWS में 67, OBC में 70, SC कैटेगरी में 63 और ST कैटेगरी में 59 आपकी यहाँ पर कट ऑफ देखने को रही। फिर लेवल 3 की बात करूं तो लेवल 3 में आपकी यहाँ पर 87, EWS में 80, OBC में 84, SC में 76 और ST कैटेगरी में 72। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लेवल 3 की बात करूं तो लेवल 3 की इसमें जो है 2, 3, 5, 6 में सबसे ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पर आपको देखने को मिली थी। सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गई थी वो आपकी लेवल 3 अहमदाबाद जोन में ही गई थी। वहीं लेवल 5 की बात करूँ तो लेवल 5 में 75 गई थी और EWS कैटेगरी में बात करूं तो 68, OBC में 70, SC में 66 और ST कैटेगरी में 56 यहाँ पर आपको देखने को मिली थी। ये लेवल 5 की कट ऑफ है। ठीक है ना, यहीं पर लेवल 6 की बात करूं तो लेवल 6 में आपको 61 गई थी, UR की, EWS की 49, OBC की 54, SC की 50 और ST कैटेगरी में 46 यहाँ पर आपको देखने को मिली थी। ठीक है ना, तो ये है आपकी लेवल 1 उसकी CBT1 और CBT2 की कट ऑफ, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी है कि जिन्होंने अहमदाबाद जोन में रखा है, जो जिन्होंने फॉर्म डाला है या जो डालने की सोच रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर CBT1 की और CBT2 दोनों मैंने आपको कट ऑफ यहाँ पर बता दी है। तो ये आपकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ रही थी। अब देखिए मैं बात करूँ कि आप, अब ये है कि क्या अब कितनी आपके लिए सेफ स्कोर रहेगा। तो देखिए ये आपका सेफ स्कोर के बारे में जानकारी हमें तभी हम बता सकते हैं जब आपका एग्जाम होगा। उससे पहले एक मैं आपको एक बार क्लियर आपको बता दूं कि CBT1 में आपको लगभग, आपको मैं बता के चलूं तो आप यहां पर ये मान के चलिए 75 प्लस स्कोर आपको यहां पर करके चलना होगा, तभी आप यहां पर क्वालिफाई माने जाएंगे, तभी आपको यहां पर इस बार सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसमें जो है आप अपना जो है क्वालिफाइंग करने के लिए 75 प्लस स्कोर करके चलिएगा। और जो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो अभी से जो है अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि इसका पेपर अच्छा खासा इसका लेवल रहता है, अच्छा एग्जाम रहता है। और इसमें कंपटीशन की बात करूं तो कंपटीशन इसमें अच्छा खासा रहता है। तो ठीक है ना, तो आप अभी से अगर पढ़ाई करके चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा और आगे जाकर के आपको ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। इसमें बात करूँ मैं एक बार सिलेबस की, तो देखिए इसमें होता क्या है, CBT1 में आपको देखिए क्या मिलता है। CBT1 में आपका यहाँ पर 3 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें कि आपका GS होती है, ठीक है ना, जिसके 40 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के। ठीक है ना, वहीं मैं मैथ की बात करूं तो मैथ के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 30 क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क्स के। वहीं मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में आपको
रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के भी यहाँ पर 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स का ही यहाँ पर मतलब 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। तो इस तरीके से आपका रहता है CBT 1 में 40 क्वेश्चन GS के होते हैं, मैथ के 30 क्वेश्चन रहते हैं और रीजनिंग के भी यहाँ पर 30 क्वेश्चन रहते हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से आपको यहाँ पर ये 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहीं पर मैं बात करूँ आपके यहाँ पर CBT 2 की, तो CBT 2 में आपका क्या रहता है, तो CBT 2 में सिर्फ थोड़ा बहुत आपको देखने के लिए थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। जो आपका GS होती है यहाँ पर आपके लिए जो GS होती है यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स का आपका पेपर होता है। मैथ का यहाँ पर बात करूँ तो मैथ का जो लेवल है यहाँ पर आपको कितने क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन मिलते हैं 35 मार्क्स के। और यहीं पर रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग के भी आपको यहाँ पर 35 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 35 मार्क्स के। मतलब इसमें कुल मिलाकर के इस तरीके से आपका पेपर रहता है। ये आपका 120 क्वेश्चन रहते हैं, 120 मार्क्स का आपका यहाँ पर पेपर रहता है। तो इस तरीके से रहता है, ठीक है ना। तो ओवरऑल ऐसा पेपर आपको देखने को मिलेगा। GS पहले 40 नंबर की होगी, जब आपका CBT 2 होगा उसमें आपको यहाँ पर फिर CBT 2 में आपको 50 नंबर की आपका यहाँ पर जो है GS देखने को मिलेगी। इसके बाद देखिए जो आपका यहाँ पर कुछ पोस्ट होंगी जिसमें टाइपिंग होगी, कुछ पोस्ट में टाइपिंग नहीं होगी, जिसमें कि CBT 2 आप जैसे क्वालिफाई करेंगे उसके बाद ही आपको सीधे बस आपका DV होगा, DV के बाद सीधे आपकी यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन इसमें आपको जो आपका कुछ ऐसी पोस्ट इसमें होंगी जिसमें कि आपका टाइपिंग से संबंधित होंगी, जिसमें कि आपको टाइपिंग देनी होगी। किसी में आपका CBT 3 का जो साइको वाला एग्जाम होता है, ठीक है ना, तो आपको किसी एग्जाम में टाइपिंग वाला भी देना पड़ेगा, जिसमें CBT 2 क्वालिफाई करने पर टाइपिंग के बाद फिर आपका DV होगा, और किसी एग्जाम में आपको साइको भी CBT 3 भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 और लेवल 6 में CBT 1 और CBT 2 के दोनों का मैंने आपको बता दिया कितनी प्रीवियस ईयर आपको कट ऑफ गई और किस तरीके से आपका जो है कितना आपके लिए सेफ रह सकता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये थी आपके लिए अहमदाबाद के जोन के रिगार्डिंग। अगर आप अहमदाबाद जोन से भरना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं प्रीवियस में इस तरीके का आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा, और इस बार भी आपको जो है अच्छा खासा कंपटीशन भी इस बार देखने को मिलेगा। तो आप अभी से अपना मेहनत कीजिए, अच्छे से अपना जो प्रिपरेशन शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही मैं जो है जोन वाइज जोन आपके लिए ये वीडियो लेके आता रहूँगा, जिससे कि आपको पता चल जाए कि प्रीवियस ईयर में जो आपकी कितनी कट ऑफ गई थी, जिससे कि आपको एक अनुमान लग जाए कि जो आप जिस जोन से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस जोन में कितना कॉम्पिटिशन प्रीवियस में रहा था, जिससे कि आप आगे के लिए जो है अपना जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे आप कितना स्कोर आपके लिए सेफ रहेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी आपके लिए RRB NTPC के रिगार्डिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय, थैंक यू।